मेरा नाम सचिन है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय सचिन सचिन भाई। भाई। और मैं हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एज एन इनवाइट किया कि मैं मेरे अपने विचार रख पाऊँ। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। मेरा नाम सचिन है। मैं एक शराबी हूँ। मैं मेरा ताल्लुक है एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी परवरिश जो हुई वो मेरे पिताजी गांव खेड़े से लेके गए थे पुणे में दिन गुजारने के लिए। बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे हम लोग। खेत मजदूरी करते थे, तो इसकी वजह से पिताजी को यहाँ पे पेट पालने के लिए गांव छोड़ना पड़ा। वो वहां पे गए। लेकिन पिताजी को एक था कि पहले से ही उनको पता था कि दिन बदल सकते हैं तो एजुकेशन से बदल सकते। तो उन्होंने मेरे पढ़ाई लिखाई पे कोई कमी नहीं छोड़ी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था कि बचपन से ही मैं थोड़ा नहीं बहुत सारा मेरे प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि मैं पहले से ही जो था, मेरा जो लगाव था, झुकाव था, वो था नहीं पढ़ाई लिखाई में। झुकाव था वो सब जो बैक बेंचर्स थे उनके साथ, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मुझे झट से अट्रैक्ट कर लेती थी, वो थे सारे जिसको बिना संस्कारी अनसंस्कारी जो बोलते हैं वैसी चीजें। यानी लड़कियों की तरफ रुझान, लड़कियों की तरफ खाली रुझान नहीं है, वो जो मीन्स जिसको बोलते हैं ना कि मैं जैसे ही बड़ा होने लगा, 9वीं 10वीं कक्षा में आने लगा, टीनेज में, तो जो लड़कियों के अंग बढ़ते हैं उनकी तरफ ज्यादा झुकाव था। बैंक में तो बैठना, कुछ भी ऐसी अनाप चीजें चीजें मैं कर रहा था जो कि लोगों का ध्यान खींच सके, क्लास में मेरी चर्चा हो। मुझे टीचर्स पीटते थे। तो और मैंने माणिक चंद तो उसी दिन खाना चालू किया था। तो जैसे ही एजुकेशन मैं पूरी तरह 10th में मुझे घर वालों को पता लग गया कि इसका ध्यान नहीं है। फिर भी मैंने कुछ पिताजी, जैसे मैंने बताया कि उनको लगता था कि ये एजुकेशन ही एक ही चीज है जिससे परिस्थिति सुधर सकती है, तो उन्होंने मुझे उसके लिए फ्री हैंड रखा था। पैसे देते थे, बड़े बड़े ट्यूशंस लगाते थे, या फिर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में दाखला देने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन मेरे मार्क्स उस हिसाब से नहीं थे, और मेरा ध्यान नहीं था। सच कहो तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर भी सब चीजें होती गई, पिताजी करते गए। उस पूरे सीजन में, जैसे बिल की स्टोरी में है ना, मैंने कुछ एक अल्कोहलिज्म लड़के की जो होती है दिक्कतें, वो हो गई। मैंने मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया, वहां पे मैं 10-12 दिन गया। उसके बाद में मैं एक साल बाहर घूमता रहा। कॉलेज बताए, घर में बताता कॉलेज जा रहा हूँ। कहाँ कॉलेज जाता था मैं? बिल्कुल नहीं कॉलेज जाता था। जाता था वही जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके साथ बैठना उठना, और ये सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद में फिर मुझे एडमिशन लिया गया कॉमर्स में। वहां पे मैंने वही चीजें की। 2 साल गए। उसके बाद में घर वालों को लगा यार चलो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का कुछ कोर्स कर लेंगे। उसके बाद में उन्होंने मुझे आईटीआई के लिए भेजा। वहां पे मैंने 3-4 दिन गया बस। उसके बाद में वही चीजें। तो ऐसे मेरे 3-4 साल गए, और घर वालों की पैसे की बर्बादी। और उसके बाद में मेरा एजुकेशन मैंने बोला नहीं करेंगे। कहाँ नौकरी मिलती है, कहाँ कुछ होता है, ऐसे वैसे उनको एक ज्ञान बांटने लगा। उसके बाद में मैं फिर वहाँ के जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं उनके साथ उठना बैठना, या दोस्ती थी मेरी बड़ी अच्छी सी उनके साथ। मुझे लगता था मेरी ऐट है, मेरी पैठ है उन लोगों में। और मैं जाता था, और छोटे मोटे हफ्ता वसूली ये वो, और शाम में फिर बियर वियर शेयर करना। और वो उस दिनों में सत्या पिक्चर रिलीज हुई थी, तो बटन बिटन खोलना। और जो मेरे हम उम्र के जो लड़के हैं उनको भाईगिरी का रौब जौड़ना कि मैं अपने उनके साथ है, ये है वो है, मैं ये करता हूँ। घर वालों को समझ में आ गया कि भाई इसका कोई भविष्य नहीं है यहाँ पे। इस शहर में इस लड़के का कोई भविष्य नहीं। हमारे लड़के, उन्होंने सीधा कोई विचार नहीं किया, और कि पूरा विचार किया उसके बारे में। और मुझे आके पटक दिया मेरे गांव में। बोले बस हो गया भाई, कुछ नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ खेती कर, ये कर वो कर। पिताजी तब तक वीआरएस ले चुके थे, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। पैसा आ गया था पिताजी का। मुझे लगता था ये सारा पैसा ऐसा दिखाता नहीं था, लेकिन मैं बहुत अमीर अमीर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा लगता था मुझे। और उन्होंने गांव में खेड़े में पटक दिया, और मुझे तब तक शराब का चस्का हो चुका था।
या मैं जब भी मौका मिलता था तो शराब के चांस नहीं छोड़ता था, शराब पी लिए। तो यहाँ गांव खेड़े में क्या करें मैं। तो तब तक उन्होंने वो ये अंगूर के बाग के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, बोरवेल खूब सारे खुदवाए थे, और पानी का इंतजाम करके बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था वहां पे। जो भी पिताजी का वीआरएस पे आया था काम, मैं 1 साल भाइयों शांत रहा, 1 साल। उसके बाद में मेरे चक्कर पूरे चालू हो गए, और मैं एसी बार था वहां पे बैठता था, और इतना ड्रास्टिक मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ता गया कि उसके बाद में मैं सीधा देसी के ठेले पे, एसी बार से वो पर्दे वाला जो देसी का ठेला है वहां पे, अब पूरा वो नमक के साथ शराब देसी पीना, रात दिन 4-4 किलोमीटर घूम शराब के लिए चलना, घर में जो भी है अनाज वनाज वो तक बेच देता था मैं शराब के लिए। उसके बाद में गांव में पूरे लफड़े चालू हो गए, मेरा नाम पूरा बदनाम हो गया। तो मेरे घर वालों को ये प्रॉब्लम होने लगी कि भाई ये लड़का अब करेगा क्या। ये लड़का शहर में था तो ठीक था, लेकिन अभी अपने बिरादरी में, अपने रिश्तेदारों में इसने अपनी पूरी तरह से नाक कटवाई। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, कोई रिश्ता आ नहीं रहा था, अगर रिश्ता किसी से पूछे तो भी वो हंस देता था, बोला ऐसी लड़की को कौन देगा। तो मेरे घर वाले तो वो बोलते हैं ना कि आग से क्या आसमान से टपके खजूर, ऐसा कुछ तो विचित्र मनोवस्था हो। कोई इलाज नहीं चल रहा था तब तक, एंटाबूस की गोलियां दी थी घर वालों ने। और जो भी गरीब मिडिल क्लास फैमिली में होता है वो सब आ, यहाँ पे देव बलि जो भी है, पशु बलि ये वो सब दे देते। जो भी मन्नत मांगना ये वो, बुआबाजी वो सब कर चुके थे घर वाले, किसी का ही कुछ नहीं हो चुका था। उसके बाद में जो भी इसके भी जो सीक्वल में आता है, मेरे पिताजी को आ, जो मेरी जो मानसिक यातनाएं फैमिली को मिलती है, उसके सारे सिम्टम्स मेरे घर में फिर पनपने लगे। मेरे पिताजी को ब्रेन हैमरेज, उसके बाद में उनके माइल्ड हार्ट अटैक्स आ गए, उनकी पूरी तरीके से मनोअवस्था बदल गई, वो रोते तो रोने लगते, हंसते तो हंसने लगते। तो उनको साइकेट्रिस्ट की बीमारियां चालू हो गई। तो एक तरह से जो भी मेरे पिताजी ने कमाया था उसका मैंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था यहाँ पे। तो मेरे पास गांव छोड़ने के सिवा या मेरे घर वालों को मुझे हकालने के सिवा यहाँ से कुछ चारा नहीं बचा। तो मेरी वापिस से रवानगी हो गई पुणे में। कुछ ईश्वर की दया थी, कुछ थी। घर अभी तक पुणे में जो था वो अल्कोहलिज्म से बचा हुआ था, क्योंकि वो पिताजी के नाम पे था, और मैं कुछ कर नहीं पाया था, या फिर कुछ वो वैसा था। तो बोले जाएगा पुणे में, घर है अपना तो वहां पे खाएगा पिएगा कुछ तो करेगा, तो वहां पे रख देते, या बिरादरी में अभी ये कुछ उसका कुछ नहीं बनने वाला। तो वापिस से पुणे चला गया। तो दोस्तों जो बोलते हैं ना कि मेरे अल्कोहलिज्म में बाद में वहां पे मैंने छोटे मोटे जॉब करना चालू किए, कुछ भी छोटे मोटे जॉब बोले तो मैं कहीं पे भी सीडी के ठेले पे बैठ जाता था, पॉर्नोग्राफिक सीडियाँ बेचता था, उससे कुछ कमाई हो जाती थी। या फिर किसी मॉल में मैं काम करता था गोडाउन कीपर करके। 1 महीना किया काम, सैलरी आई, जैसे ही सैलरी आई तो मैं 10 दिन गायब, क्योंकि मैं शराब। उसके बाद में कुछ कॉल सेंटर उस दिन में बहुत फॉर्म में थे, तो कॉल सेंटर पे काम किया, कई 10-12 दिन भरे, 20 दिन भरे, कहाँ से तो सैलरी फिर जाके ले ली, और उसके बाद में गया ही नहीं। ऐसे नौकरियां बनती गई, बिगड़ती गई, सब चीजें होती गई, और मेरा अल्कोहलिज्म रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों 20 पड़ाव में क्या हुआ कुछ पता नहीं, घर वालों ने यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली घर में एक चक्कर होता है, तो शादी किएगा तो शायद सुधर जाएगा। तो घर वालों ने कहीं से लड़की ढूंढी, और मैं गया देखने गया। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अल्कोहलिज्म इतना सर पे था कि मैं घर वालों से, मुझे शूज चाहिए लड़के देखने के लिए, इसीलिए 3 किलोमीटर वो लड़की का घर है उससे पहले ही मैं रोने, या मैं घर वालों को ब्लैकमेल कर रहा था कि शूज दो तो ही लड़के देखने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। देखो तो घर वालों ने कैसे भी करके 300-500 रुपये मेरे हाथ में था, मैं 300 का शूज लिया, 200 रुपये मैंने जेब में डाल दिया, बोले बाद में शराब पियेंगे शाम को जो हो गया। तो लड़की मेरी मेरी तारीफ, मेरी ढिंडोरा इतना पीट चुका था मेरी इज्जत का, कि मुझे कुछ लड़की कोई देगा ऐसा मुझे भी भरोसा। लेकिन चक्कर क्या चुका चला मुझे पता नहीं चला। 2 दिन में उस दिन लड़के देखे, उसके बाद में 3 दिन में मेरी शादी हो गई मंदिर में उसी लड़के के साथ। और मैंने 5 महीने शराब नहीं पी, 4 या 5 महीने कुछ शराब नहीं पी।
मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद में मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई। तो एक दोस्त था, अल्कोहलिज्म था, शायद मेरा सेक्स ड्राइव बहुत मजबूत हो गया था। दारू के चक्कर में मैंने कुछ चीजें नहीं की थी, तो शायद वो था, इसकी वजह से मैं शराब 5 महीने नहीं पिया था। मैंने तंबाकू भी नहीं खाई थी, जो भी है चीजें हो। और लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, एक दोस्त ने मुझे पार्टी मांगी, यार तेरी बीबी अभी प्रेग्नेंट है, तू बाप बनने वाला है, तो पार्टी तो बनती है भाई। दोस्तों मैं सोचा था कि मैं इसको पार्टी दूंगा, 5 महीने पी नहीं है, या भी जो भी है, एक आध दो इंग्लिश के क्वार्टर मारेंगे और पार्टी खत्म हो जाए। वो लड़का भी अच्छा था, बड़े घर से मेरा दोस्त ताल्लुक रखता था, तो कंपनी अच्छी है मेरे साथ, तो पहले वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ना मैं लुढ़कूंगा ना गिरूंगा, ना कहीं कोई झगड़ा वगड़ा होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच के गया था। दोस्तों हुआ नहीं। मैं एक क्वार्टर पीने के चक्कर में, मुझे 1.5 क्वार्टर तक याद है, उसके बाद में मेरा हालत खस्ता हो गई। खस्ता यानी शाम को उसी दोस्त ने मुझे घर पे ला के डाल दिया और बोला, मेरे घर वालों को बोला कि इसके बाद में मत भेजो मेरे साथ कभी, क्योंकि मैं टाइट हो गया था, मैं ब्लैकआउट हो गया। और दूसरे दिन सुबह देखा तो बीबी का चेहरा उतरा हुआ, माँ का चेहरा उतरा हुआ, और मेरा तो पोल ही खुल गई थी। तो मैंने बीबी के हाथ तो पकड़े, बोले नहीं, पहली बार हुआ है, मैं ऐसा नहीं हूँ, इसके बाद में नहीं होऊंगा। बच्चे के पेट पे, मैं बीबी के पेट पे सर रख के जो भी है, मैं रोया, बोला कि नहीं। और दोस्तों मैं ऑनेस्ट भी था, मुझे नहीं लगता था कि मैं बाद में शराब पीऊंगा करके, क्योंकि जिंदगी वैसे ठीक चल रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था उस वक्त पे। और मैं अभी इसमें नहीं ऐसा करूंगा, अगर करूंगा तो मेरी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था। और मैंने कस्में जो खाई थी ना, वो बहुत साफ दिल से खाई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जो पता चला वही सही था शायद। उसके बाद में मुझे पता नहीं कब मेरी शराब मुंह मुंह में लगती चली गई। बीच में मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, जहाँ पे मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन 2 नंबर का पैसा मिलता था, बहुत बढ़िया, जितना भी हाथ डालो समझो। मैंने कुछ 10,000 का धंधा किया है, तो 6-7 हजार भी ऊपर दिखाए, तो 4-1 हजार रुपये में ऐड सकता था, ऐसी नौकरी थी। ऑफिस था इंडिविजुअल, अच्छे अच्छे जो लोगों से जान पहचान बनाना, कुछ वाउचर वाउचर मिलते थे, उसका अच्छा खासा बन जाता था पैसा। तो पैसे का फ्लो आने लगा उस नौकरी में। और जैसे पैसे का फ्लो आने लगा, दोस्तों मैं देसी के ठेले पे बैठता था, मैं 10 बार गिर चुका हूँ। मैं 20-20 दिन गांव में या घर छोड़ के निकला हूँ। मेरी शराब ने पूरी तरीके से हालत खस्ता कर दी है। ऐसा मेरे जहन से इरेज हो गया, पूरी तरीके से मिट गया। और मुझे लगने लगा कि मैं अभी एक हाई क्लास बंदा हूँ। अभी मैं रोज शाम को पीऊंगा, रोज शाम को एंजॉय करूंगा, और वो भी अच्छी खासी दारू पीऊंगा। दोस्तों को 4 अच्छे खासे बिठाऊंगा मेरे साथ में, और उतनी औकात तो है क्योंकि अच्छा खासा गड्डी मेरे जेब में रहती है, नोटों की। तो ऐसा मेरा मानना था। और दोस्तों वो शायद मेरे ख्याल से 5-6 महीना चला होगा कि मैं पीता था, दोस्तों को बुलाता था। उसमें भी 1-2 बार एक्सीडेंट हो, हो गया रहेगा। और बीच में जो भी मेरा सफर था, वो मैं सोचता था कि मैं अच्छा शराब को एंजॉय कर रहा हूँ। वो वो ड्रीम मेरा इतना बुरी तरीके से पिट गया दोस्तों, कि मेरा घर जल गया पूरी तरीके से। मैंने जो यहाँ पे फंक्शन रहता है, उसके बाद में श्रावण चालू होता है, तो एक दिन रहता है जिसमें शराबियों का दिवाली रहती है, त्योहार रहता है, ऐसा माना जाता है। तो उस दिन अमावस्या थी, और मैं लास्ट डे था कि मैं नॉनवेज खाऊं या शराब भी पीऊं, क्योंकि श्रावण चालू होगा नेक्स्ट। तो मैंने पूरी तरीके से पी हुई थी शराब, रात के 12 बजे थे, और मैं बीबी को डिमांड कर रहा था कि 12 बजे नॉनवेज बनाओ, ये करो वो करो। बीबी पक चुकी थी इन सारों बातों से। उसने सीधा अपना बिस्तर उठाया, ऊपर टेरेस पे जाके डाला, तो मैं पीछे पीछे उसके चला गया। जाते मैंने कुछ स्विचेस बंद ऑन किए, कुछ मुझे पता नहीं था, नशे में था धुत पूरी तरह। और जैसे ही 2 बजे मुझे नींद खुली, तो मेरे घर के आजू बाजू पूरे सायरन बज रहे थे। मेरे घर पूरी तरीके से लपटों में था आग के। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी मौके पे। और मुझे जब ऐसा हिला के कुछ करके सुध में मेरी आंख पूरी तरीके से खुली, तो मैं मुझे इतना ही याद है कि मैं पुलिस को ऐसा कुछ
अपना जो जवाब है रहता है वो दे रहा था कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि हो क्या गया। और मेरा घर पूरी तरीके से जल गया था, कुछ भी नहीं बचा था। अलमारी विलमारी सब फेंक दी सुबह सुबह। वार्ड, मेरे पूरे जो वार्ड में बसे हुए लोग थे वो घर के देख रहे थे कि इसने क्या किया है भाई, क्या हो गया है इसको। और दोस्तों, शराबियत जो चीज है वो ऐसी थी कि मैंने पूरे गांव में जो भी थे मेरे वार्ड में लोग, वो मेरे फ्लैट को या घर को देखने आ रहे थे। क्या कर गया मैं, मेरी नजर थी कबाड़ी जो रहता है वो कब आएगा, कबाड़ी वाला। क्योंकि कैश और ये सारी चीजें तो जल गई थी, तो मैंने जो भी अलमारी थी, जो भी लोखंड की सामान था, वो कबाड़ी वाले को दिया। उससे 100 200 500 जो भी था वो जेब में डाला, और गाड़ी स्टार्ट की, और गया बार पे, और वहां पे शराब पीने लगा। और शराब पीते पीते मैं सोच रहा था कि मैं इससे भी कम बैक करूँ, पूरी तरीके से कम बैक करूंगा। कोई बात नहीं, जी मेरा घर जल जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, ये वो। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कम बैक करना सोचो, मैं भीख मांगता था। आज मैं, वो तो मैं बताऊंगा कि क्या हो गया था। उसके बाद में भी 2 3 सीन हो गए। मैं गया कॉर्पोरेटर के पास, वहां पे गया दो दोस्तों को लेके, मेरा घर जल गया है, मुझे कुछ मदद हो सकती है क्या। उन्होंने कुछ 5 10 हज़ार दिए। उसके बाद में मैं गया मेरे कंपनी में, ऑफिस में, वहां पे बोला कि ऐसा अच्छा था, मेल मिली हुई है, कुछ मदद मिल सकती है क्या। तो वहां से कुछ मदद मिली, ये वो। लेकिन दोस्तों, असल में सब लोगों को पता था कि घर कैसे जल गया, क्योंकि माहौल था, दिन था, लोग अंधे मीन्स लोग भी समझदार होते हैं, उनको पता चलता है कि क्या होता है। तो दोस्तों, मुझे तब तक वो भी सारे पैसे मैंने शराब में ही फूक। घर में इतना पैसा मेरे जेब में, 2 नंबर या जो भी कमाता था, 2 नंबर से 1 नंबर से चोरी टकारी करके। लेकिन घर में घर वालों को एक नया कपड़ा नसीब नहीं होता था, या मैं कोई के शौक से कुछ चीजें देता नहीं था कि उनको यार ये शादी है, ये जेवर है, ये मैंने साड़ी लाई है तुम्हारे लिए, या मेरे बच्चों को कोई नया ड्रेस लाया। ऐसा होता नहीं था दोस्तों। घर में माहौल वही था, मेरे नाते संबंध पूरी तरीके से बिखरे पड़े। मेरी बहन की शादी डिसाइड हो चुकी थी, और जिसमें मुझे एक तरीके से बताया गया था कि ये बहन की शादी हो रही है और तुम आओ करके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पूछा नहीं गया, और मेरा अहंकार इतना जोर से उफान मार रहा था कि जो बहन मेरी वेल एजुकेटेड है, जिसने अपनी सेल्फ अपने अपने मेरे मुझसे छोटी होते हुए भी अपनी जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। अ, उसको मैं बंदी बंदी बहुत गंदी गंदी गालियां बक रहा था, शराब पी के। और ऊपर से मैं उसको बोल रहा था कि मैंने तेरे एजुकेशन के लिए खर्चा किया है, ये किया है, वो किया है। जो कि दोस्तों ऐसा सच में नहीं था। जो था वो मेरी जवाबदारी थी या कुछ थी, और मैं हार्डली उसको 1 2 साल मदद किया रही, जो कोई भी भाई करने की उसकी जवाबदारी मीन जिम्मेदारी रहती। लेकिन मैं उसका बखान मार रहा था, और उसको हार्डली टॉर्चर कर रहा था, 1 बजे तक, 2 बजे तक। और कोई भी एक जिम्मेदार पुरुष स्त्री के बारे में, कोई भी स्त्री हो, उसके बारे में नहीं बक सकता। वो मैं अपनी सगी बहन को गालियां दे रहा था, बहुत गंदी गंदी, और उसका मर्डर करने की सोच रहा था। मैं आऊंगा मुंबई में, तेरा मर्डर कर दूंगा। ऐसी चीजें मेरे दिमाग में चली थी दोस्तों। मैं पागल हो चुका था पूरी तरीके से। मैंने घर वालों को फोन बंद कर दिया था, मेरे माँ को, पिताजी को। मेरी बीवी से डाइवोर्स नहीं था, लेकिन मैं उससे बात करने में, मुझे बात नहीं करता था। मेरे लड़कों को मैंने कभी करीब नहीं लिया। शराब ने पूरी तरीके से मुझे ध्वस्त कर चुका था। मैं मेरे मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी बहन है, मेरा लड़का है, मेरी मुझे दोस्त है, सब है। लेकिन मैं चिंचवड में, जब मैं लास्ट ड्रिंक पिया था ए में आने से पहले, तो मैं ए में आने से पहले जो मेरा लास्ट ड्रिंक था, वो लास्ट ड्रिंक में मैं जो चिंचवड के स्टेशन पे या चाफेकर चौक में जो लोग जो गरीब हैं, अनाथ है, जिनको बाहर निकालेगा, उनको शराब पिला रहा था, और उनके गले में पड़ के रो रहा था। दोस्तों, मैं खुद से भी नफरत करने लगा था, और मैंने सोचा था कि अब मैं मेरी जान दे दूंगा। लेकिन दोस्त आया मेरा, उसने मुझे उठाया। घर वालों ने फोन किया था उनको कि देखो यार, उसको कुछ भी करो, हमारे पास लेके आओ बस, और कुछ नहीं। तो वो दोस्त भी मेरे माँ पिताजी को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो और एक बार करेंगे यार। वो भी मुझसे ऊब गए थे, बात नहीं करते थे, लेकिन माँ पिताजी के कहने के लिए वो आए।
उन्होंने छानबीन मारी, मैं चिंटवल स्टेशन पे मिला उनको, उसने लाया मुझे घर में डाला। और वो उस रात, मैं, मेरी बीवी और वो, उस रात वो मेरे घर में ही रहा। और सुबह मैं 10 की मीटिंग थी। मैंने ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस है, ये नाम मैंने सुना था दोस्तों सत्यमेव जयते कार्यक्रम में, लेकिन उसके बाद भी मेरी एक साल ये पूरा तमाशा चलता रहा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे लिए है, क्योंकि जेब में पैसा रहता था तो मुझे लगता था कि यार ये मेरे लिए नहीं। तो मैं दोस्तों गया एक एक ग्रुप में, हताश निराश होके कि चलो एक बार, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे दारू रुकती है या क्या होता है, क्या है, लेकिन मैं कुछ, क्या बोलते हैं उसको, जिज्ञासा के कारण गया था वहां। कि देखो, क्योंकि साइकेट्रिस्ट फेल हो चुका था, देव धर्म जो भी थे वो फेल हो चुके थे, माँ पिताजी का प्यार फेल हो चुका था, मेरा बच्चा 3-4 साल का था, उसकी तरफ मैंने नहीं देखा था, तो उसकी भी कसमें खाई थी, लेकिन वो भी फेल हो चुकी थी। तो ऐसी कौन सी दुनिया में चीज है जो मेरी शराब रुकेगी? लेकिन चलो देखेंगे, ऐसा करके मैं गया था चलते चलते, 3 किलोमीटर चलते चलते गया था। वहां पे एक नारियल के पेड़ के नीचे चर्च में मीटिंग थी, चर्च में कुछ कार्यक्रम था, इसकी वजह से नॉर्मली चर्च में होती थी, लेकिन वो बाहर हो। और 10 से 11:30 बजे तक तो दोस्तों मैं रुका वहां पे। कुछ शेरर थे, वो बोल रहे थे वेल मैनर्स में, बहुत कॉन्फिडेंसली कि मैं शराबी हूँ, ये वो। और दोस्तों 1.5 घंटा मैं संग रह गया। मैं पहली बार में महसूस होगा कि सचिन तू बहुत बार घुमा है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में गया होगा, बहुत 5 सितारा होटल में गया है, या, लेकिन पहली बार मुझे ऐसे, मैं अ, माँ के आंचल में भी रोया हूँ, कि बहन के यहाँ पे रोया हूँ आंचल में, मेरे बीबी के आंचल में रोया हूँ, लेकिन पहली बार ना मैं वो शेयरिंग सुनते सुनते रोया, और मुझे एक एहसास हो गया कि यार सचिन तू पहली बार वहां पे होना चाहिए ना जहाँ पे तुझे चाहिए, वहां पे तू है। और मैं दोस्तों, मुझे पहली बार वो जो बोलते हैं ना कि फिट होना, वहां पे मैं एग्जैक्ट फिट हो गया। और मुझे पहली बार लगा कि बस यही वो जगह है जिसे मैं ढूंढ रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में अनफिट हूँ। ये दुनिया में विश्वास नाम की कोई जगह नहीं है, सब चोर उचक्के हैं, यहाँ पे रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। लेकिन मैं वैसे करने जाता था तो मैं फेल हो जाता था, और मैं खुद पे ही शक कर लेता था। और पहली बार मुझे वो बंदे मिले ना जो खुद से बोल रहे थे कि यार मेरे घर में भी जलाई हुई, मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, मैंने भी चोरी चकारी की है, मैंने भी ये किया है, मैंने भी वो किया है। और दोस्तों पहली बार मुझे लगा कि यार ये सारी चीजें इनके साथ भी हुई है जो मेरे साथ हुई है, और ये इतने अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। और दोस्तों मुझे एग्जैक्ट लगा कि बस जो सुकून मुझे मंदिर में नहीं मिला, चाहे मैं चारों धाम तो घुमा नहीं हूँ, लेकिन अगर घूमता भी वहां पे नहीं मिलता तो वो सुकून वहां उसमें मिला। और दोस्तों मैं वहां पे रुका, मीटिंग 11, 11:30 बजे खत्म हुई, और मैं 1 बजे तक रुका था। एक दगड़ू नाम का बंदा था, नॉर्मली मैं देखता था ना स्लम एरियाज को, तो ऐसा था, अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही है। लेकिन वो बंदा था वो कॉन्फिडेंटली बोला था मैं यहाँ पे रहता हूँ स्लम में, और मैं यहाँ का मेंबर हूँ। और उसने मुझे चाय पिलाई दोस्तों, और मैं सुकून से चाय पीता, और पहली बार मैं उसकी पूरी बातें सुनता था। और जो प्यार से उसने मुझे गले लगा, बोला दोस्त आया कर। दोस्तों मुझे दारू मेरी रुके ना रुके मुझे पता नहीं, लेकिन उसने जो कहा ना कि भाई यहाँ पे आया कर, और मैं वो मंत्र को लेके आया। मैं दारू रुकने के लिए बाद में वो ए में नहीं गया। मैं जो प्यार मिलता था, जो जो मुझे मंदिर के इसमें भी नहीं मिलता था ना, वो वहां पे मिलता था, इसलिए मैं जाता गया। दोस्तों हर चीज मेरे लिए वहां पे हुई। बाद में जो जो दोस्त मेरे से भागते थे, मेरे को, मैं अगर तंबाकू भी खा रहा हूँ ना तो मुझे चूना भी नहीं देते थे, वो दोस्त बाद में मुझे मेरी तरफ आने लगे, उनका रुझान बढ़ने लगा। बाद में फैमिली, मुझे अभी भी याद है ना कि मेरे दोस्त, मेरे घर घर बीबी का और पिताजी का फोन होता था। तो बीबी बोली कि आजकल वो पी नहीं रहे हैं। मुझे 90 डेज हो चुके थे शायद। और पिताजी को लगा यार इतना है तो जाएंगे करके देखेंगे कि क्या है क्या। और मैं पिताजी को, मुझे बीबी का कॉल आया कि पिताजी आ रहे हैं करके, आप देखो आ जाओ थोड़ा जल्दी ऑफिस से घर में। दोस्तों मैं जिस रूट में जाता था ना, वहां पे मैंने 5-6 साल नॉन स्टॉप शराब पी थी। शराबीपन की बीमारी है सर, ऐसा देखो कि मैंने कभी भी पिताजी को
ऐसे प्यार वाले या रिस्पेक्ट वाले वो नजर से नहीं देखा। लेकिन ए में आने के बाद मुझे पहली बार शर्म आने लगी, यार मैं पिताजी से मिलूं कैसे। क्योंकि इससे पहले तो था कि पैसे के लिए जाओ पिताजी के पास, जरूरत के वक्त जाओ, या फिर कुछ भी गुस्सा निकालने के लिए जाओ, या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जाओ। ऐसी ऐसे रिलेशन था मेरे पिताजी के साथ जब से मुझे सुध आई है, या बोलते हैं ना इसको, मैं उम्र में हो चुका हूँ तब से। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो एक इम्पैक्ट था। आज मैं 10 साल के बाद में जो देखता हूँ ना, और जो विजय बार था वहां पे लिंक रोड पे, उससे जाते वक्त 90 डेज में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था कवर करते। लेकिन वो 90 दिन में मुझे ऐसा अटक लगी कि यार पीयूँ क्या मैं पीयूँ कैसे जाऊं पिताजी के सामने। लेकिन दोस्तों फोन किया, जो ए में जो बताते हैं वो दो एक के बाद सीनियर मेंबर्स हो फेलोशिप में जो भी है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई निकल जा, तू बाद में देखेंगे जो होता है, और तू प्रार्थना कर जो भी बंदा था। और मैंने प्रार्थना की, वहां से निकला। और दोस्तों मैं वहां से जैसे निकला, पिताजी से मिला, तो पिताजी और वो तब बर्थडे भी हो गया, मेरे लड़की का बर्थडे, इन सारी चीजों के लिए आए थे। और देखा उन्होंने तो पहली बार साथ में बैठ के सुकून से बिना नशे के मैंने उनके साथ खाया रहे, और मेरी आंख भर आई बात में क्योंकि इतना सारा पश्चाताप, इतना सारा ये था, चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी एक शराबी के दिमाग में। तो ये दिमाग तो मेरा शराबियत वाला था, और चीजें ठीक हो सकती है या चीजें और बिगड़ नहीं सकती, हाँ ये पूरा मेरी जिंदगी में मुझे भरोसा विश्वास नहीं था। लेकिन एक जो भी परमेश्वर है, जो भी बांधव है, जो भी उनकी शेयरिंग होती है, उनसे इतना भरोसा हो चुका था मेरा कि मेरी जिंदगी में अब वो गड्ढे नहीं रहेंगे। मेरे जिंदगी में फूलों का रास्ता होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं था, लेकिन अगर मैं एक रास्ते पे चलने की भी कोशिश करूँ ना, तो वो गड्ढे मुझे नहीं। तो दोस्तों मैं चलता गया चलता गया, लेकिन बीच में मुझे 3.25 साल हो गए, मेरे पिंक क्लाउड डेज शायद खत्म हो गए, ये हो गए वो हो गए जो भी हो गए। तो 3.25 साल के बाद जो भी है मेरी लत है, मैंने काम किया नहीं किया पता नहीं, ये मैं जो परमेश्वर उसको पता। लेकिन मैं नहीं था ठीक रास्ते पे, मैं पैसे की ऐट में था, मेरे वही 2 नंबर के धंधे चालू थे, शराब से दूर था, बहन की शादी हो चुकी थी, तो उसमें भी मैं कुछ खर्चा ए में हूँ इसके कारण कर पाया। तो एक अंदर ही अंदर मेरा अहंकार कुछ था, वो बढ़ चुका था। और जो बोलते हैं ना, ये वॉल्यूम वहां से भरता है अल्कोहलिक पर्सनल का वो। तो मैं कुछ सेक्स के कामों में, इसके कारों में और रुचि दे लेता गया। कुछ रुचि नहीं बोल सकते उसको, मेरी गंदगी वहां पे फैलती गई, और जो होना था वो हो गया। मैं एक बॉस से मुझे कॉल आया कि तुम्हारा एक शिपमेंट है जिसमें तुमने कुछ सस्पिशियस काम किया है, बिलिंग की है, और वो फ्रॉड है करके, और इसके लिए तुमको स्पष्टीकरण देना होगा, आ जाओ मीटिंग में। और दोस्तों मेरे पैरों से जमीन खिसक गई है, और जो भी अल्कोहलिक मेंटेलिटी है वो चालू हो गई। उसके बाद में पुलिस केस होगा, या मेरे पे कोर्ट में एफआईआर अदा, जो भी हो वो होगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा मेरे ऊपर। तो दोस्तों मैंने शराब को सोचा कि शराब पी लूं। और क्योंकि मेरा और भी बहुत कुछ कांड चल रहा है, मैं बहुत सारे लेडीज के प्रोस्टिट्यूट के धंधे कर रहा हूँ, ये प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2 नंबर के पास। तो एक बार एक काम कर लेता हूँ, पूरी तरीके से एक बार फ्लिप ही हो जाता हूँ, बाद में देखूंगा। क्योंकि ए का प्रोग्राम तो था, 3.25 साल में ए में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं जानबूझ के स्लिप हो, जानबूझ के एक क्वार्टर पीऊँ का बस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बोलते हैं ना, उसका मैं मैं उसका पूरी तरीके से सहमत नहीं, मैं अनुभव से गया हूँ। उसके बाद में एक क्वार्टर मेरी रुकी नहीं, जॉब तो मेरी गई। मुझे ए के दरवाजों पे लोग रिकवरी के लिए भीख मांगते हैं। मैं मीटिंग में दोस्तों को, जो भी थे मेरे साथ में वाले जो भी मेंबर थे ना, जो मुझे मीटिंग में लेने की कोशिश करते, उनको बोलता था मुझे पता है ए का फंडा, तुम लोग बाद में पीने के लिए बोलोगे मीटिंग के बाद में, मुझे जाते वक्त ही चाहिए तो ही आओ। और दोस्तों मैंने ऐसे करके उनको भी ब्लैक, मेरा पूरी 6-7 महीने तक ये पूरा नाटक चला, जिसमें मैं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। उसके बाद में मुझे मेरे बीबी को और बच्चे को, मेरी बीबी कभी गांव खेड़े से बिलोंग नहीं करती है, मेरे बच्चे का एजुकेशन सिस्टम पुणे का खत्म करना पड़ा। और वहां से मुझे एक एक्टिवा पे पूरा मेरा सामान लाद के, मेरे पुणे में 2-2 घर होके भी मुझे यहाँ पे आना पड़ा गाँव में। और मुझे पता नहीं था यहाँ पे मीटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। लेकिन
मेरी जिंदगी में वहां पे कुछ नहीं रहा ऐसा मुझे लग रहा था, मेरी दारू भी नहीं छूटेगी, शायद मुझे पता नहीं था क्या होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आया, माँ अपने माँ बाप के इसके चक्कर में, कि माँ, शायद मुझे लगता था कि स्थान बदल जाए या माँ बाप के डर से मैं यहाँ पे बाद में सोबर हो जाऊं, ये हो जाऊं वो, ऐसे करके मैं यहाँ पे आया। और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी तरीके से वीक हो चुका था। मेरे पिताजी भी वो फिजिकली, उनका एज भी हो चुका है और उनको ब्लाइंडनेस थी, तो इसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे थे। तो ऐसा बहाने करके मैं वहां से निकल आया कि असल में मैं डर चुका था कि मेरी शराब यहाँ पे अभी नहीं रुकने वाली। ए में भी मैं पूरी तरीके से बदनाम हो चुका हूँ, तो मैं जाऊंगा कहाँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे सांगली में जैसे ही आया यहाँ पे एक ग्रुप ऑलरेडी भगवान ने मेरे लिए खोल चुका था। दोस्तों मैं वहां पे गया, एक दिन गया, जाते वक्त बाद में मैंने शराब पी, और दूसरे बाद में मुझे क्या पता क्या हो गया। एक दिन ऐसा आ गया कि 9 दिसंबर 2017 में मेरी पूरी तरीके से मुझे पता चल गया कि भाई तुझे ए में रहना है तो ए की जो भी प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने की तुझे कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने और एक रास्ता दिया, क्योंकि मैं, मेरा चश्मा गुम हो चुका था, मेरे घर वाले मुझे चश्मे के लिए पैसा नहीं दे रहे थे, मैंने शराब में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, यहाँ पे बोलते हैं ना रॉक बॉटम। और मुझे ए का जो भी था, पौने 3 साल 4 साल में जो भी मैंने सुना हुआ था वो रिवर्स होता है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि ए में आने के बाद में तुम चैन से शराब नहीं पी पाओगे। तो दोस्तों, और चैन से तो शराब छोड़ो, मुझे मौत भी नहीं आ रही थी ऐसा मुझे लग रहा था। तो मेरे पास एक ही रास्ता था कि ए, जो भी आपने यहाँ पे बोलते हैं ना ए, आखिरी अदालत, तो वही जाने का था मुझे, दूसरे का ही। और भगवान ने खोला था यहाँ पे। तो दोस्तों मैं गया, जैसे ही मैं वहां पे गया ना, मुझे, जैसे बोलता है ना मैं, कि दूसरा कहीं पे सुकून की जगह नहीं है, तो वही सुकून की जगह थी। वो अनकंडीशनल लव यहाँ ही मिलता है ए में, जो मुझे कहीं पे दुनिया में नहीं दिखाई देता। मैं एक शराब छोड़ते हैं या शराब उससे बंद होती है, इससे भी ज्यादा भरोसा करता हूं ना कि अनकंडीशनल लव जो यहाँ पे मिलता है वो कहाँ पे नहीं मिलता। वो इसलिए मैं वापिस से उसी फर्स्ट डे, जो बोलते हैं ना, न्यू कमर के स्टेज से गया, इरेज कर दिया पूरा। जो भी मुझे बिग बुक पता है, जो भी मुझे लिटरेचर पता है, जो भी मैं जिनसे मैं जिनका मैं स्पॉन्सर रह चुका हूँ, वो नाम वो सब इरेज कर दिया। मैंने पहली तरीके से, पहली बार मन ही मन में खुद को सरेंडर कर दिया। बोला सचिन, तू वो नहीं है जो तू सोचता है, तू असल में खाली एक शराबी है बस। और दोस्तों वन डे एट ए टाइम करके मैं वहां पे जाने, ईश्वर की कृपा से, और आप सबके जो भी है शेरर, जो भी न्यू कमर जो भी है, उनके, उन्होंने मुझे फिर से एक बार गले लगाया, ताकत देते बोले तू आया कर, वही मंत्र तू आया कर। तो दोस्तों मैं आता चला गया, आता चला गया, और एक 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 सोब्राइटी के फल मुझे मिलते चले गए। मुझे यहाँ पे खेती, जो भी कि मैं, खेती है मेरी थोड़ी बहुत छोटी सी, लेकिन मैं खेती नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं शहर से हूँ। यहाँ पे शहर के तरीके से मैं देखा जाऊं तो यहाँ पे रूरल एरिया होने के कारण यहाँ पे वो मार्केटिंग और सेल्स के वगैरह जॉब नहीं है, क्योंकि मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कुछ है नहीं, तो मुझे जॉब मिलेंगे तो इस तरीके से। लेकिन वहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से जॉब नहीं मिलती। तो दोस्तों मैं सोचता था कि मैं सर्वाइव कैसे होऊंगा यहाँ मैंने कोशिश से बहुत की, लेकिन दोस्तों आज ईश्वर का चमत्कार ऐसा ना है कि मैं 7 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आया। जो भी यहाँ पे छोटे मोटे जो भी मुझे बोलते गए ना मेंबर, वो दिमाग में मुझे कहीं से तो पॉपअप हो जाते थे कि मुझे पैसे का ख्याल आता था, कोई छोटा मोटा मुझे धंधा करना पड़ता था, तो यहाँ पे बोलते थे दोस्त, जीरो से कभी भी 1 रुपया बढ़ा है, तो ये मत सोच कि इतना ही कमाएगा उतना ही कमाए। दोस्तों मैंने सारी चीजें जो जो भी एक शेयरिंग में आती है, जो भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे इसमें उसका मैं यूज कर पाऊँ, इम्प्लांट कर पाऊँ, ताकि मैं जो भी यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि फैमिली में या मेरे समाज में या दोस्तों में एक जवाबदार, जो भी मैं जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा पाऊँ। फैमिली में हूँ तो उसके लिए मैं जो भी, आज मैं बड़ा कुछ ऐसे लाखों के गहने नहीं दे पाऊंगा बीवी को, लेकिन क्या कर सकता हूँ यार। तो आज बीबी समझो बर्तन साफ कर रही है, तो जो भी बर्तन का साफ उसने कर दिया, तो उसका जो भी बकेट है वो मैं उठा के उसको दे दूं, उतना तो कर सकता हूँ। और दोस्तों वही चीज आज जो भी आपने बताई,
यहाँ के परमेश्वर ने जो भी मेरे दिमाग में डाली, उसकी वजह से एक सुखी जिम्मेदार पिताजी को कुछ भी है। पिताजी को मैं इंश्योरेंस और ये सारी चीजें, बड़े बड़े मेडिकल, बहुत सारी बीमारी है उनको, तो वो वहां पे नहीं लेके जाता। लेकिन छोटे मोटे भी अगर उनको बीमारी हो, तो यहाँ नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके जाऊं उसको। उनको जो भी तकलीफ है, मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पैर तो दबा सकता हूँ, वो करता हूँ। और कुछ बड़े काम भी हुए इसके के चक्कर में मेरे मेरे एक कैनल कंपनसेशन का काम था दोस्तों। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मैं बड़ा जो भी है मेरे मकान ठीक ठाक करवाऊंगा, क्योंकि गांव खेड़े में था, तो मकान नहीं होगा उसके लिए लाखों का खर्चा है, मैं कैसे कर पाऊंगा दोस्तों। मेरा एक पेंडिंग काम पड़ा था 2001 से मेरे गवर्नमेंट के पास कुछ, और एक में जो बोलते हैं ना, वही मैं इम्प्लीमेंट करता गया कि आता जाओ आता जाओ। तो मैं सरकारी कचहरे के चक्कर लगाता गया। और उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये इसमें 3 जनों को फायदा होगा, 4 जनों को फायदा होगा। तो और पिटेगा तू ही, करेगा तू ही। यहाँ पे जो अपने यहाँ पे बोलते हैं कि तू तेरे यहाँ से रास्ता साफ कर। दोस्तों मैंने वही सोचा कि यार तू तेरे लिए करना, तू ये मत सोच कि उसके लिए क्या फायदा होगा, उसका क्या फायदा होगा, उसका। और दोस्तों फ्रॉम ग्रेस ऑफ गॉड, पिछले 4 महीने में वो मेरा काम हो गया बड़ा सा, जिसके कारण मैं आज वॉक कर रहा हूँ, घर मेरा बन गया, जिसमें कुछ जो मेरे जेब से जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं होगा, उतना बढ़िया घर हो चुका मेरे यहाँ पे। तो दोस्तों, और साथ ही में मेरे चाची को वैसे उतना ही अमाउंट का पैकेज मिला। साथ ही में मेरी बुआ थी, उसको भी एक बड़ा पैकेज मिला, जिसके कारण उसने मेरा खेत पे जो हक था वो छोड़ दिया। तो दोस्तों खुशी खुशी जो बोलते हैं ना, वो सारी चीजें ईश्वर पे जो भी श्रद्धा थी ना, वो रख के, भरोसा रख के कि यार यहाँ पे चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार एक ही वजह से मेरे इसमें हुआ, जीवन में हुआ। और उसी के कारण उनको पता है, नहीं पता है मुझे पता नहीं, लेकिन उनके कारण और दो घरों में भी हो गए। तो इसका केवल और केवल जो भी है कारण है ना, वो ये फेलोशिप है। और इसी फेलोशिप के कारण एक सचिन जो गटर में पड़ा रहता था, जो घर जल गया ना, तो भी उसका जला हुआ जो भी लोखंड है, जो भी वो कबाड़ी को देख के उसकी शराब पीता था। जो जो सचिन था, जिसको माँ सुबह सुबह बोलती थी, मैं 3 पौने 3 बजे सुबह के, मेरी माँ की जबान चालू हो जाती थी, वो बोलते थे ये ठेके पे गिलास धोने को रहे ना तो भी अच्छा है, लेकिन ये मर जाए, इसको मैंने क्यों जन्म दिया, ऐसे बोलती थी। उसको आज ये सचिन जो शराबी है, वो ए के कारण, इस परमेश्वर के कारण आज मेरे यहाँ पे पंढरपुर में यात्रा रहती। उसको मैंने बीबी को बोल दिया, वो जा रही है तो उसको, उसकी पूरी जो भी है वो उसका पूरा करेंगे हम। तो गई वो, तो अभी उसके चेहरे पे सुकून रहता है। तो दोस्तों इसका श्रेय मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो शराब पीता था और जो गटर में गिरता था, जो इसने लाखों लोगों को चूना लगाया है, बहुत सारे लोगों को मैंने चूना लगाया। लेकिन आज यही के कारण जिन किसी को भी चूना लगाया ना, उनको मैं स्नेह से बांध के रखने की कोशिश करता हूँ। और उनको मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे से गलती हुई है। उसमें मुझे कभी भी अहंकार नहीं आने दिया एक के कारण। आज मेरा जीवन बहुत बहुत सुलभ हो गया। बहन को मैं आज ही छोड़ के आया, जिस बहन का मैं मर्डर करने चाहता था, आज मैं हर रोज मेरे भांजे से बात करता हूँ, हर रोज। ये प्यार कहाँ से आया? जिस बहन को मैं लगता था पुलिस टाइम्स में हेडलाइन लगेगी कि भाई ने बहन को खोप के मग क्या क्यों ऐसा मारा, और जो क्राइम स्टोरी ने कि उसमें स्टोरी चल गया, ऐसा मैं शराब पी के सोचता था दोस्त। और आज वो बहन है जो इतना भरोसा करती है मेरे पे, जिससे इतना प्यार बढ़ता है। वो कभी भी आए तो मैं उसको फोन करूँ कि तू देख, तेरा बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी देख कि तू 2 दिन आए तो ठीक। तो दोस्तों ये जो जो मेरा द्वेष था, जो भी मत्सर था, जो भी मेरी उसके प्रति घृणा थी, वो प्यार में कैसे बदल। ये जो एक फेलोशिप है, ये जो आप जैसे ग्रुप है जिनकी मैं सुनता हूँ शेयरिंग, उसके कारण वो चमत्कार हो गया मेरे जैसे अ, अ, विकृत किस्म के शराबी के जीवन में। नहीं तो ये चमत्कार किसी और संस्था में नहीं होता। साक्षात ऊपर से परमेश्वर भी आके मुझे बता दे, साक्षात, हाँ, यार सचिन तेरा देख तुझ पे कृपा है और तू ऐसा ऐसा बदलेगा, नहीं बदलता दोस्त। लेकिन आप जैसे हेल्पिंग हैंड हो, या कोई भी ग्रुप हो जिसका न्यू कमर भी हो ना, वो शेयरिंग करे और मुझे बताए,
सचिन, देख, मेरे जीवन में ये हुआ है तो तेरे भी जीवन में होगा। तो देख, अप्लाई करके तो सचिन कोशिश जरूर करेगा, एक एक दिन के हिसाब से। ये बहुत बड़ा प्रोसेस था। ये 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 जो बोलते हैं ना, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बोलते थे ये क्या, मैं दिखाओ खुद जान जाओ। ये खुद जान जाने का प्रोसेस है। इसके लिए मुझे 3.25 साल में जब मैं स्लिप हो गया था सोबर रह के, उसके बाद में भरोसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में बाद में रोशनी आएगी। क्योंकि भगवान ने एक बार बहुत बहुत गलतियां करके भी मुझे ए में लाके 3.25 साल सोबर किया था। उसके बाद में भी मैंने पलटी खाई और वही करने लगा था सब, और स्लिप होके तो मेरे जैसे को भगवान कितनी बार और चांस देगा दोस्त, ऐसा मेरे मन में भी ख्याल है। लेकिन यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही ग्रुप है, जो यहाँ मेरे यहाँ से 4 किलोमीटर, वहां पे 2 मीटिंग लगती है। भगवान ने मेरे लिए यहाँ पे भी खोल के रखा है। और उस ये चमत्कार के ऊपर चमत्कार है मेरे लिए। और मैं जाता गया और दोस्तों सोबर होता गया। भगवान ने मुझे और एक बार जिंदगी दी। और क्या बोले, तो मेरे जैसे जो कृतज्ञ बोलते हैं ना वो, आ, मुझे ठीक से वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन इतना एहसान फरामोश आदमी को भी परमेश्वर, एक ही फेलोशिप का परमेश्वर जो ना बोलता है कि दोस्त आ और हाथ बढ़ा और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर। तो दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया जिंदगी मिलती है यहाँ, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आना पड़ता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हेल्पिंग हैंड फेलोशिप का, जिसने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे मैं शेयरिंग कर पाऊँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर।